हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया है। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 इसके बारे में आप बताएंगे। क्लास 11th रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 और 22। ठीक। ये पिछले साल का पेपर है। आपका यदि पेपर हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक। और किसी भी पेपर की ज़रूरत रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक। पूर्णांक की बात की जाए तो कितना पूर्णांक है इसमें देखिए 100 है। और टाइम की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट आपके पास टाइम है। ठीक। 3 घंटा 15 मिनट, उसमें से आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है। यहाँ से देखिए नोट कुछ दे दिया, उसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक अंक के सम्मुख क्या दिया गया उसका अंक दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ से खंड की बात की जाए, कितने में विभाजित किया गया है, तो ये 3 खंड में विभाजित किया गया। क, ख और ग भागों में विभाजित किया गया है। खंड क की बात की जाए तो यहाँ से आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे जो अब स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। इसमें आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात, ज़रूर पहले पॉज करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तब आगे स्टार्ट करिएगा। ठीक है। लिखिए, यह सभी प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी है, केवल एक विकल्प सही है। ठीक है। इसमें से जो ऐसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया, उसमें 4 विकल्प है, केवल एक विकल्प सही है, उस पर आप टिक मार के अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। ठीक। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। लिखा हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। हाइड्रोजन परमाणु मतलब परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो 1 होता है। तो हमसे पूछा न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कितना, 1 होता है या 2 0 होता है या 2 होता है या 3 होता है। ठीक। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये इजी आगे वाला था, जो ऊपर गया ऊपर वो इजी था। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम आते हैं। पूछा दूरी मापने यानी मेजर की सबसे छोटी यूनिट का नाम बताना है। ठीक है। सबसे छोटी यूनिट का नाम आपको बताना है। पहला दे रखा है क वाला योटामीटर, दूसरा योटोमीटर। ठीक। या आपका किलोमीटर या प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। तो इस पे आप ये आ रहे आपका दूसरे का क्वेश्चन और उसका आंसर। ठीक है। और यहाँ से आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर आपको क्वेश्चन क्या दे दिया इसे आप देखिए। ठीक। लिखा है निम्न में किसमें परमाणु क्रमांक की संख्या अधिक है, यानी किसमें परमाणु क्रमांक की संख्या अधिक है। तो क्या निकालेंगे, मोल की संख्या निकालेंगे आप। जैसे मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार होता है। तो ग्राम में मात्रा हमें दे दिया बटे अणुभार करेंगे, जिससे जितना आएगा उसका उतना रहेगा। ठीक है। तब इसमें आप क्या करिएगा, ये ऑप्शन 4 दे दिया। पहला दिया है 10.8 ग्राम Ag 108, दूसरा 5.6 ग्राम Fe56। ठीक है। और यहाँ से दे दिया है 54 Al 27 और 2.4 ग्राम कार्बन 12, इस पे दे रखा है। ठीक। तो ये था तीसरा नंबर। आते हैं चौथे नंबर पे क्वेश्चन पे। ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा दिया है। ठीक है। चौथा यहाँ से आप देख लीजिए। लिखा है 100 ग्राम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का द्रव्यमान कितना हो सकता है। यानी कार्बन जो ये यानी हाँ कैल्शियम का 40 दे रखा है, कार्बन का 12 अणुभार दे रखा, ऑक्सीजन का 16। तो आपको बताना है कार्बन का द्रव्यमान बताना कितना ग्राम, 12 ग्राम होगा या 40 ग्राम होगा या 60 ग्राम होगा या 48 ग्राम होगा। ठीक है। आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आए हैं।
जी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान, यानी जी उपकोष में अधिकतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बताना है। ठीक है, आप सुने होंगे यस, पी, डी, एफ, उसके बाद जी सबसे लास्ट में जाता था। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे यस पी, ये पी कहाँ से आ गया जी, ऐसे पी रहेगा, डी नहीं है। ठीक है, यस पी डी, तेरी रुपये दोबारा बताते हैं। ठीक है, ये चलिए ये वाला था ना, तो हमसे पूछा यस ब्लॉक होता है और पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है, तब सबसे लास्ट में जी होता है। ठीक, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो आपका जी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, आप यहाँ से देखिएगा। जी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 होती है, या 10 होता है, या 14 होता है, या 18 होता है। तो ठीक, तो ये 18 वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो 5वां नंबर था। 6वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए 6वां नंबर आपके सामने ये रहा, लिखा निम्नलिखित में किस उपकोष का आयतन सबसे अधिक है। निम्न में किस उपकोष का आयतन सबसे अधिक है। पहला दे रखा है एफ ब्लॉक, दूसरा डी ब्लॉक, डी उपकोष, ठीक, और ये पी उपकोष और यस उपकोष, सब यानी क्या उसका सबसे अधिक आयतन है। तो आपके सामने ये ऑप्शन रहा। ठीक, ये था आपका पहला यानी 6ठा का। ठीक, चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा पेज है। ठीक है, 7वां नंबर हमसे क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या पूछा है। 7वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ से आप देख लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधी नियम नहीं है। यानी उपकोष में जो है, इसमें बताना है किसके नियम से आप इलेक्ट्रॉन को नहीं भर सकते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा पाउली के अपवर्जन का नियम, दूसरा बोर के नियम, तीसरा हुंड के नियम, या चौथा आफबाउ के नियम। ठीक, तो ये नियम दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, ये था 7वां नंबर। 8वें नंबर पे आते हैं। 8वां नंबर क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्या दिया, निम्न में सबसे भिन्न गैस है। मतलब इसमें कौन सबसे भिन्न गैस है। जैसे नियान हो गया, दूसरा ऑप्शन आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, और जेनान हो गया। ठीक है, तो इसमें बताना ये सब किसके अंतर्गत आता है। ये देखा जाए तो नोबल गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से आप ट्रिक देख लीजिए। नोबल गैस की क्या होता है, हीना। ठीक है, हीना, नीना, और सॉरी यहाँ से नहीं जी, नीना और कटरीना जीती रहे। ठीक है, यही होता है ना, हीना, नीना, कटरीना और जीती रहे। ठीक, यानी हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान होता। ठीक, तो ये नोबल गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक, अब आते हैं कि इस पे 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर आपके सामने क्या दे दिया है। 9 नंबर आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है क्या, इस पे सुन लीजिए। किसी अणु का टी शर्ट की जैसा होता है। यानी किस अणु का आकार इसमें से कि टी शर्ट कैसे, टी शर्ट के आकार का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा है CIF3, दूसरा SF4, तीसरा PCl3, या XEF4 होता है, XEF4 होता है। ठीक, तो ये 9वां क्वेश्चन था। आते किस पे, 10वें नंबर पे। 10वां नंबर हमसे क्या दे दिया है, 10वां नंबर पूछा है किस कक्षक यानी ऑर्बिट का चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। मतलब बताया है किस कक्षक का चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। पहला ऑप्शन आपके सामने ये दिया है क्या, FXYZ, दूसरा दे रखा है PX, तीसरा DX, और घ वाला देखा जाए तो आपका DZ2 होता है। ठीक, तो ये था 10वां नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं खंड ख पे। ठीक है, खंड ख पे आते हैं। आप यहाँ से देखिए खंड ख, ये वाला पोर्शन क्या दिया है, इसे ध्यान से सुनिए। इसमें दिया है सभी प्रश्न क्या है, लघु उत्तरी हैं। जिसका उत्तर 30
शब्दों में देने होंगे। कितने? 30 शब्दों में इसके आपका उत्तर लिखना रहेगा। पहला दिया है ये वाला, आप देखिए 11 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या दिया, इसे आप देखिए ध्यान से पढ़िए। लिखा है यसीएल का प्रतिशत आयनिक लक्षण हो कीजिए, प्रतिशत आयनिक लक्षण कीजिए। यदि यसीएल का प्रायोगिक द्विध्रुवण का मान 1.0 डी तथा परिकलित मान 6.09 डी हो तो। ठीक है, ये आपको थ्योरी बेस पे लगाना नहीं है, मैथमेटिक टर्न पे लगाना है। ठीक, ये फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं किस पे? 12 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर पूछा है हार्मोन एड्रेनालिन का सूत्र C9 S13 O3 N है, उसका अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है, तो अणुभार तो बहुत इजी है। ठीक, कार्बन का यहाँ देखिए कैसे रखेंगे, अब हम आपको बता देते हैं। यहाँ से देखिएगा दिया C हो गया C, और यहाँ से 9 हो गया। ठीक, तो यानी देखिएगा दिया C का कितना 12, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस कितना दे दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया गुणे 13 रख दीजिएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो 16 गुणे 3 कर दीजिएगा। ठीक, नाइट्रोजन का कितना दे रखा है 14। ठीक, यानी अब इसे मल्टीप्लाई करना, इसे मल्टीप्लाई करना, इसे मल्टीप्लाई करना, इसे करना। ठीक है, सबको ऐड करके जितना टोटल आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, अणुभार रहेगा। ठीक है, अणुभार रहेगा। ये था इसके बारे में। अब आते हैं किस पे बारे में? ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर से आते हैं 13 नंबर पे। ठीक, 13 नंबर क्या दे दिया है इसके बारे में आप सुन लीजिए। 13 नंबर दिया है, 13 नंबर दिया हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय बोर कक्षा की ऊर्जा का गणना किस में करना है, जूल पर मोल में ज्ञात करना है। ठीक है, ये आप 13 नंबर है। 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है ये वाला पोर्शन, अब ध्यान से सुनिए। लिख रखा है n+1 बराबर 5, तो उपकोष की संख्या एवं उसके नाम लिखिए, जहाँ n एक मुख्य द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या है। यानी दे रखा है n+1, क्या n+1 = 5 है, तो उपकोषों की संख्या उसके नाम लिखिए, जहाँ n एक मुख्य द्विज्ञांसम यानी मुख्य n तुम्हारा क्या है, मुख्य संख्या, और ईश्वर यल है। ठीक है, वो n है, ये वाला पोर्शन देखिए क्या, ये यल है, यल यानी द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या का मान है। ठीक, तो ये था 14 नंबर। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर हमसे दे रखा है, 15 नंबर यहाँ से 15 नंबर दे रखा है n पे 3 कामा O पे 2, और यहाँ पर n पे 3 माइनस दे रखा है, O पे दे रखा है 2 माइनस, और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, Al पे +3 दे रखा है, Fe पे माइनस दे रखा है, Mg पे +2 दे रखा है। आयन के आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखना था। ये था 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते ही लगे हाथें। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है HClO4 कामा HClO कामा SClO2 कामा SClO3 अम्ल के प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिखिए। किस पे? बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। इसे कैसे लिखेंगे आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक, आते हैं दूसरे नंबर के 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर आपको क्वेश्चन दिया है Al2Cl6 कामा NH4Cl कामा CrO5 का बंध संरचना लिखिए। क्या बंध संरचना आपको लिखना पड़ेगा। ये था 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक, चलिए आते हैं किस पे, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो दूसरा पेज, तीसरे पेज पे आते हैं। तीसरा पेज आपको क्या दे दिया है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा है 18 नंबर। ठीक है, ठीक, CH4 में प्रयुक्त संकरित कक्षाओं का मान बताना है। क्या? संकरित कक्षाओं का मान बताना है। ठीक था, 18 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, चल भी रहा है कि नहीं? चल रहा भाई, मज़े के साथ चल रहा। ठीक है, ठीक, अब देखिए ये था 18 नंबर। 19 नंबर पे आ जाते हैं।
19 नंबर क्या पूछा है, 19 नंबर हमसे यहाँ से पूछ दिया है। 19 नंबर पूछा है KMNO4 में, KMNO4 में यमन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यमन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, जो यमन इक्वल टू हमें 25 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक। 1:2, 2:2, 2/6, 3:2 ऐसे आप करके आप भाव के नियम से आ जाएगा। चाहे आप KLMN4 रख सकते हैं, क्या KLMN, ठीक है। यहाँ से 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 18 ऐसे चलता जाता है, ठीक। तो इसे आप रख सकते हैं, ठीक। तो आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर हमसे यानी खंड ख का सबसे लास्ट पोर्शन पूछा। बाल यानी हेयर कंघी करने के पश्चात कुछ अणु व परमाणु को पास ले जाने पर कौन से अणु परमाणु कंघी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। कौन से कण, O2 या कामा, Fe कामा, Cu कामा, Zn कामा, He। इसमें से कौन से अणु हैं जो कंघी की तौर यानी कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं, ठीक। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन था। आते हैं खंड ग वाले पोर्शन पे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, यहाँ से देखा जाए खंड ग है, ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। इसे आपको क्या करना, प्रत्येक भाग का उत्तर 10 शब्दों में लिखना है, ठीक है। जैसे अब पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से दे रखा और उसका खंड यहाँ से दे रखा, A क ख ग, ठीक। अब सुनिए, फास्फोरस एक प्रतिदर्शी में 0.5 मोल मतलब 0.5 मोल P4 अणु यानी P4 अणु है। तो ज्ञात कीजिए कि, क्या ज्ञात करना है, आप इसके बारे में देखिए। आपके लिए पहला दे रखा P4 की अणुओं की संख्या, P4 अणुओं की संख्या, P परमाणु की संख्या बताना है, ग वाला P के मोलों की संख्या बताना है, या P4 के P4 का अणुभार बताना है, ठीक। ये आपको प्रत्येक को 10-10 में लिखना है, ठीक है। 4 लिखेंगे, 2 चौक 8 नंबर ये आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, 22 नंबर आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर आप देख लीजिए, ठीक है। इतना आपका 22 नंबर है, ठीक। क्या पूछा है, अकार्बनिक लवण A में तनु अम्ल मिलाने पर, मतलब कोई एक अकार्बनिक लवण है में तनु अम्ल मिलाने पर झाग के साथ गैस देता है, यानी गैस देता है तो चूने का पानी को दूधिया कर देता है, ठीक। जब लवण A में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन मिलाया जाता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन मिलाया जाता है तो क्षीण गंध युक्त गैस सी मतलब ABCD वाला है, कार्बन मत समझिएगा, ठीक है। देखे करिए, यानी गैस सी के साथ HCl से भीगी कांच की छान ले जाने पर सफ़ेद रंग का धुआं देता है। क्या देता है, धुआं देता है सी। नेशनल अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया करके यानी बैगनी रंग का संकर यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो ABCD को पहचानिए, उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। आप किए होंगे आपके लैब में, ठीक था, इसे आप बता दीजिएगा, ठीक है। ये था 22 नंबर क्वेश्चन। आते हैं किस पे, 23 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 23 नंबर क्वेश्चन, इसे सुनिए। पहला, पाउली की अपवर्जन के सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। क्या, पहला क वाला ऑप्शन दिया, पाउली की अपवर्जन सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाना है आपको, ठीक है। अब ख वाला क्या दिया है, ख सुनिए, 24 Cr के 22वें इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्वांटम संख्या का मान लिखना है। क्या, C24 के 22वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान आपको लिखना है, ठीक। और यहाँ से ग वाला क्वेश्चन क्या पूछा है 24 Cr में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, ठीक। कुछ कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। और क्या दे रखा है, यहाँ से सुनिए, ठीक। पूछा है
7n परमाणु में कुल यस और पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना था। इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, उसके भान्य से बता दीजिएगा 1s2 2s2 इस पे बताएंगे तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था 23 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं किस पे, 24 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ से नीचे, और उसका भाग पेज 4 पे और कुछ है लिखा है कि आयनन ऊर्जा को सतत यानी सतत परिभाषित कीजिए और किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करिएगा। ठीक है, तो ये था 24 नंबर क्वेश्चन। आते हैं किस पे, इसके नेक्स्ट पार्ट वाले पे। ठीक है, यहाँ से देखिए दिए रखा है। ठीक, आयनन ऊर्जा का सबसे कम है। ठीक, तो इसमें पहले बताना आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम है, उसका वाले पोर्शन का है। ठीक है, पोर्शन का है। ठीक, अब आते हैं ख वाला क्या दे रखा है, इसके बारे में बताना है। ठीक, लिखा है एफ बी आर, यानी एफ हो गया फ्लोरीन, हो गया ब्रोमीन, हो गया क्लोरीन, हो गया कामा आयोडीन को इलेक्ट्रॉन बंधुत्व के बढ़ते क्रम में लिखना है। किसके, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व के बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक, तो इसे आपको बता देना। ग वाला पोर्शन क्या पूछा है, ग वाला सुन लीजिए, लिख रखा है SO2 OH का होल ट्वाइस कामा NaOH कामा ClO3 OH कामा NO2 OH के परबलतम के यानी परबलम अम्ल है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, ये दे रखा है एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये, इसमें सबसे बताना सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा। अब आते हैं इस पे क्या पूछ दिया, इस पे लिखिए 18वें समूह के तत्व के अक्रिय तत्व क्यों कहते हैं। 18वें समूह जो सबसे लास्ट वाले जिसे हम कहते हैं अक्रिय गैस, मतलब ऐसे रहता है हीलियम हो गया, नियान हो गया, हीना, नीना और कटरीना जीती रहे, RE लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, तो ये था 24 नंबर क्वेश्चन। आते हैं किस पे, 25 नंबर के क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक, इसके बारे में पूछें। देखिए इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको एकदम सटीक बताना है, सटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रखा पहला हमारा H2SO4 में कुल कितने बंध होते हैं। ठीक है, कुल कितने बंध होते हैं, यानी पूछा H2SO4 में कुल कितने सिग्मा बंध होते हैं। ठीक, सिग्मा बंध आपको बताना है। ख वाले पोर्शन पे चलते हैं। ख क्या पूछ दिया, CH4 में बंध कोण कितना होता है, CH4 में बंध कोण कितना है। ठीक है, और यहाँ से ग वाला पोर्शन क्या दे दिया है, ग वाला सुन लीजिए आप। ठीक है, पूछ रखा है हमें, पूछ रखा NH3 कामा OH2 यानी H2O कामा ICI, मतलब आयोडीन क्लोरीन दिया है। ठीक है, ICL दे रखा, ICL में अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करना है। ठीक है, अब आते हैं 25 नंबर के इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे ये क्या दे रखा है, ठीक, इसे सुन लीजिए आप। PCl5 में 90 डिग्री पर कुल कितने बंध बनते हैं, यानी PCl5 में 90 डिग्री पर कुल कितने बंध बनते हैं, इसके बारे में बताना। अथवा करके दिया, यदि आपको नहीं आ रहा है तो अथवा करके इसमें ऑप्शन दिया है। नीचे क्या रखा है, यानी मिलान करना है। ठीक है, ये अणु यानी मतलब ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है, इसके बगल में लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर LP मतलब लोन पेयर, BP मतलब बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसके बारे में दे रखा। ठीक है, अब इसी को आपको मैच कराना, हम पढ़ देते हैं Cl। ठीक है, ClF3 दूसरा ख वाला दे रखा है, HCl4 तीसरा, F3 चौथा, H2S दे रखा, और इसके बगल में आपको लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर आपको दे रखा। ठीक, ये था टोटल क्वेश्चन क्लास 11th रासायनिक विज्ञान का पोर्शन। ठीक, तब तक आप कोई भी पे क्वेश्चन कहेंगे तो आप ज़रूर हम लेकर आएंगे। ठीक, तब तक मिलेंगे अगले और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ठीक, तब तक के लिए बाय। ठीक, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
ठीक है।